मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानब से शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी पोजीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तरह डिटेल्स आज की इस एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। व्यूअर्स सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन सी पोजीशंस हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मुकम्मल अप्लाइंग प्रोसीजर शेयर करूंगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। व्यूअर्स सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और नीचे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेंशन किया हुआ है। मजीद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली पोजीशन जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन है। ओके, इसका 17 स्केल है। सेकंड ग्रेड या ग्रेड सी, सेकंड डिवीजन या ग्रेड सी वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमए एमएससी 16 मतलब 16 साल एजुकेशन में आपकी सेकंड डिवीजन है, ग्रेड सी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में आपका हो, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्पेशलिस्ट मेंशन ही नहीं की कि इसमें आपका होना चाहिए, इसलिए उन्होंने जस्ट 16 साल एजुकेशन की है। आपकी जो भी डिग्री बनती है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 22 से 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, और इसी के अंदर एज रिलैक्सेशन को शामिल किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर की पूरे पाकिस्तान में 15 पोजीशन, एक ओपन मेरिट पे पंजाब में 4 है, सिंध में 3 है, और इसी तरह से आप यहाँ से देख सकते हो। मजीद अगर नेक्स्ट में बात करूँ तो नेक्स्ट हमारे पास जो पोजीशन आ जाती है वो है ट्रैफिक एनालिस्ट सुपरवाइजर। 16वां स्किल है, ग्रेजुएशन यानी 14 साल एजुकेशन, बीए बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। 20 से 33 साल वाले। पूरे पंजाब में एक पोजीशन, मतलब टोटल 3 पोजीशन है, पंजाब, सिंध अर्बन एरिया और बलोचिस्तान के अंदर। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट अगर बात करें तो असिस्टेंट की पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3rd नंबर पे है जी असिस्टेंट की पोजीशंस हैं। 15वां स्केल है, ग्रेजुएशन यानी कि कम से कम 14 साल एजुकेशन, बीए बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर के बारे में आप जानते हो, 6 वीक्स का जो है वो बेसिक आईटी कोर्स भी आपका किया हो, एमएस ऑफिस भी उसमें शामिल हो। 18 से 33 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो है वो पूरे पाकिस्तान में 6 सीटें हैं। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट पे आ जाता है ट्रैफिक एनालिस्ट। 14वां स्केल है, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सेकंड डिवीजन यानी 14 साल एजुकेशन, 18 से 30 साल वाले। टोटल 8 पोजीशंस हैं और पंजाब में 4 हैं, सिंध में 2 हैं, अर्बन एरिया के अंदर, सिंध रूरल एरिया के अंदर 1 है, केपीके में 1 है। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट अगर बात करें, अच्छा जिसमें उन्होंने ओपन मेरिट पर 1 पोजीशन बताई है, बाकी आपके डोमिसाइल के हवाले से पोजीशन, तो जहां ओपन मेरिट पर 1 2 3 पोजीशन है वहां तो फिर पूरे उस सीट के लिए तो पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है ना। लेकिन जहां पे ओपन मेरिट नहीं है, ये बताया कि पंजाब में थी, तो फिर वो रेलेवेंट डोमिसाइल रखने वाले ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास जो पोजीशन आ जाती है वो है सब इंस्पेक्टर। 14वां स्केल है, 14 साल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं और 18 से 30 एज लिमिट है। टोटल 30 पोजीशंस हैं पूरे पाकिस्तान में। ओपन मेरिट पर 1 है, 14 पंजाब के लिए, सिंध अर्बन एरिया के लिए 4, रूरल एरिया के लिए 2, केपीके के लिए 4, बलोचिस्तान के लिए 2, एक्सफाटा के लिए 2 और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1। ओके, वीडियो स्किप नहीं करनी क्योंकि मैं इसके बाद आपको अप्लाइंग प्रोसीजर भी शेयर करूंगा। मेरा वीडियो लंबी ज़रूर होती है बट आपको मेरी वीडियो देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद व्यूअर्स आ जाती है सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन है, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर। 14वां स्केल है, फर्स्ट डिवीजन मांगी है, 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 5 पोजीशंस हैं। इसी तरह अपर डिवीजन क्लर्क 13 स्केल है, इंटरमीडिएट मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। 3 वीक्स का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। कंप्यूटर के बारे में जानते हूँ। 6 पोजीशंस हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क है जी, 11वां स्केल है, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड 30 चाहिए। सेम कंप्यूटर लिटरेट और 3 वीक्स का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स। 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 6 पोजीशंस हैं। उसके बाद आ जाता है ऑपरेटर स्पेशल। ठीक है, 9वां स्केल है, इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट फर्स्ट डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं या मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो एक्स सर्विसमैन वाले अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 16 पोजीशंस हैं। उसके बाद आ जाता है टेक्निकल मॉनिटरिंग। 9वां स्केल है, ग्रेजुएशन मिनिमम सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं और साथ में इन्होंने बताया हुआ है कि आपका ये जो ग्रेजुएशन है ये जर्नलिज्म के अंदर या पाक स्टडी के अंदर या हिस्ट्री के अंदर या लिटरेचर या इंग्लिश उर्दू इसमें या एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें से कोई एक होना चाहिए। 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में 1 सीट है, सिंध में 1 सीट है।
उसके बाद आ जाता है जी सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। 9वां स्केल है, ग्रेजुएशन, 14 साल एजुकेशन इक्विवेलेंट डिग्री है विद मिनिमम सेकंड विन, 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 11 पोजीशंस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, 7वां स्केल है, इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। 9 पोजीशंस हैं, ओपन मेरिट पर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। ये तमाम पोजीशंस हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पाकिस्तान की जानब से अनाउंस की गई हैं। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो है वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि अप्लाई करने से पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम अप्लाई करने वाली जो है वो तरीके की तरफ चलेंगे। सबसे पहले वो कह रही हैं कि ये जो है एज लिमिट वो सारा कुछ हमने मेंशन कर दिया है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 12 फरवरी 2024 है। 12 फरवरी 2024 रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। मज़ीद उनका कहना है कि हम एज लिमिट जो है ना वो पहले से ही बता चुके हैं, जनरल एज लिमिट। बाकी अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो 3, 4, 10 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। मैं एंड पे जाके बताता हूँ कि आपने एडवर्टाइजमेंट कैसे डाउनलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे कोटा आ जाता है, डिसेबल्स के बारे में मेंशन किया गया है। फिर नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी टेस्ट के अंदर, यानी कि अगर आपके 4 MCQs गलत होते हैं तो आपके 4 नंबर तो जाएंगे ही और साथ में 1 नंबर मजीद चला जाएगा। 0.25 मार्क का जो है वो अगर एक MCQs गलत होता है। टेस्ट और इंटरव्यूज के लिए आने वालों को किसी किस्म के TADA नहीं दिया जाएगा। TADA से मुराद है कोई सफरी अखराजात आपको नहीं दिए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने फिल करने, यानी इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई होगा और साथ में जो है वो इसकी फ़ी भी है, फ्री में अप्लाई नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जो 17 ग्रेड के लिए यानी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई करेगा वो 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी पे करेगा। अगर आप 14 से 16 स्केल की सीटों पर अप्लाई करते हैं तो आपने 1500 रुपये अपनी फ़ी पे करनी है। अगर आप जो है वो 9 बेसिकल जो 9 से 13 स्केल है, ठीक है, उसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपने 1200 फ़ी पे करनी है। अगर आप जो है वो 7 स्केल तक जो है वो अप्लाई करेंगे तो आपने 850 रुपये फ़ी पे करनी है। और आप ये फ़ी जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 1 बिल इनवाइस के थ्रू या अपनी ATM, जैज़ कैश, इजी पैसे। ये भी नेक्स्ट चल के बताता हूँ कि कैसे ओनली 1 बिल पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, उसके बाद उनका कहना है कि ये डिपॉजिट जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, नॉन जो है वो रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि बाय पेइंग अ सिंगल फ़ी पे करने के साथ कैंडिडेट जो है वो 2 सीटों पर अप्लाई कर सकता है। और याद में सीरियल नंबर भी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आप एक फ़ी पे करेंगे, एक सिंगल फ़ी पे करेंगे तो उस सिंगल फीस की बेस पर आप इस पूरी एडवर्टाइजमेंट में 2 पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 सीटों पर अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन 2 से ज़्यादा करोगे फिर अलग से आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मजीद यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो कह रहे हैं टेस्ट रिजल्ट स्लिप्स शैल नॉट बी सेंड। वो कह रहे हैं कि आपकी जो टेस्ट डेट है या आपका इंटरव्यू डेट जो भी है वो हम कोरियर सर्विसेज के थ्रू आपको नहीं भेजेंगे हार्ड फॉर्म में, बल्कि आपने जो है ना वो हमारे पोर्टल को चेक करते रहना है डेली बेसिस पर, हम वहीं पर ही अपडेट करेंगे। ओके ओके, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। अप्लाई करने की अगेन लास्ट डेट नीचे 12 फरवरी मेंशन की गई है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। सिंपल व्यूअर्स, आप मोबाइल यूज़र्स हैं या फिर PC यूज़र्स हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पर आकर आपने लिखना है जी रिक्रूट, ठीक है, recruitment.com.pk आपने ये लिखना है, एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, अच्छा कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आप ये वाले स्पेलिंग लिखेंगे, ये आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं recruitments.com.pk। जैसे ही आप एंटर करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो है वो इस तरह से कैरियर पोर्टल कह सकते हैं, एक अलग से इन्होंने जो है वो जॉब्स का अपना पोर्टल बनाया, वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, होम के साथ बटन एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक बटन मिल रहा है जो ब्लिंक हो रहा है येलो कलर के अंदर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो साइन अप फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाए। वो कह रहे हैं सबसे पहले अपना CNIC नंबर ऐड करें, ठीक है। यहाँ पर आपने अपना जो है वो स्टार्टिंग वाले 5 डिजिट ऐड करने हैं, उसके बाद यहाँ पर दरमियान वाले आएंगे और फिर लास्ट में जो 1 डिजिट होता है वो आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर ऐड करना है। उसके बाद आपने अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड ऐड करना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है वो आपने अपना मोबाइल नंबर, पहले नेटवर्क सेलेक्ट करना है, फिर उसका कोड देना है,
फिर मजीद जो है वो उसके साथ जो है वो आपने आगे चल के अपना जो है वो नंबर बता के साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से साइन इन पेज आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे साइन अप कर रखा है, तो यहाँ पे डेमो के तौर पर मैं एक नंबर ऐड करता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ पासवर्ड। इसी तरह से आपने ऐड करके लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जी तो व्यूअर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है, और यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि फी विल आफ्टर 24 फी पेमेंट। अच्छा, वो कह रहे हैं फी स्टेटस विल बी अपडेटेड, मतलब आपने फी पे कर दी है तो वो 24 घंटे बाद आपका जो स्टेटस अपडेट होगा कि पेड ने किया है नहीं किया। ये सबसे पहले आएगा अपलोड योर फोटोग्राफ। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। मैं जैसे आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे आप अपने मोबाइल या पीसी के एग्जिस्टिंग फाइल्स के अंदर चले जाएंगे। वहां से आपने देखना है आपकी पिक्चर कहाँ पे पड़ी है, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। सिंपल चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, इस तरह से पिक्चर आपकी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद व्यूअर यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स आ चुकी हैं। सबसे पहले जो है ना वो आपने सेंटर सेलेक्ट करना है कि टेस्ट कहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप आ जाते हैं लाहौर, मुल्तान, कराची, कहाँ पे आपने टेस्ट देना है। ठीक है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। लाइक लाहौर के अंदर देना है तो लाहौर कर दिया। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आप किसको रखना चाहते हैं, मतलब आप लाहौर सेंटर नहीं बनता तो फिर इस्लामाबाद रावलपिंडी में देना चाहते हैं। CNSE नंबर आ जाएगा व्यूअर। यहाँ पर आपने अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपने सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट करना है, फिर आपने जो है वो मंथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है। इस तरह से आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स आपका नाम आएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना नाम देना। लाइक मैं अपने चैनल का नाम चले कुछ मैं और प्रोवाइड कर देता हूँ, लाइक अली मुस्तफ़ा ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर मुस्तफ़ा चलें वालिद का नाम ऐड करिए, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए है। सेलेक्ट नेम, आपका जेंडर आएगा, मेल है फीमेल है वो ऐड करेंगे। आपका रिलीजन मुस्लिम नॉन मुस्लिम वो ऐड करेंगे। आपका डोमिसाइल कौन सा है, पंजाब से हैं, फेडरल से हैं, वो ऐड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपका क्या है तो वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लाहौर को लेके चल रहा हूँ तो लाहौर ऐड कर दिया। उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस, आपके आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस लिखा होगा वही आपने ऐड करना है। आप गांव से हैं तो वो आपका इस तरह से आ जाता है। चेक नंबर, आप जो है वो कहीं सिटी वगैरह से हैं तो आपका यहाँ से शुरू होता है। हाउस नंबर, ठीक है, इस तरह से हाउस नंबर, फिर स्ट्रीट नंबर, फिर इस तरह से। ओके, और इसी तरह अगर परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है तो जस्ट इसको कॉपी करके और यहाँ पर आप आके पेस्ट कर दो। ओके, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आएगा। आपने सिंपल अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसके बाद व्यूअर्स आपने स्क्रॉल डाउन करना है। वो आप जो है वो मैरिटल स्टेटस है, सिंगल है, मैरिड है, वो आपने ऐड करना है। उसके बाद आपकी लैंग्वेज कौन सी है, कौन कौन सी आप लैंग्वेज बोल लेते हो, यहाँ से उर्दू कर दो, पंजाबी कर दो, जो आपकी है वो आप यहाँ से जो है वो सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल ये 3 ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपकी कास्ट क्या है तो वो अपनी कास्ट बतानी है। कौम क्या है आपकी, आप अराई हैं, आप जट हैं, आप राजपूत हैं, इस तरह से आप ऐड करोगे। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर इस तरह से मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद सिलेक्ट, आप सुन्नी हैं, शिया हैं, ठीक है, आप अहले हदीस हैं, वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, इस तरह से। सो यहाँ पर मजीद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपका नंबर खुद ब खुद आ जाएगा। आर यू डिसेबल, आप मजदूर तो नहीं है तो वो ऐड करोगे आप, अगर नहीं है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपके पास IT कोर्स है, तो मोस्टली लोगों ने OMC का तो कोर्स किया ही होता है जिसमें MS ऑफिस इंक्लूड होता है। ठीक है, अगर आपने किया है तो आप यस, अदरवाइज आप नो कर दोगे। वैसे ये जो है ना वो अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और असिस्टेंट जॉब्स के लिए है। ठीक है, मैंने किया वो मैं यस कर देता हूँ। एज रिलैक्सेशन क्लेम, आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हो तो नहीं, हम नहीं करना चाहते। ठीक है, क्योंकि हम किसी कैटेगरी में नहीं आते। उसके बाद आ जाएगी आपकी एकेडमिक डिटेल। यहाँ पे सबसे पहले 10 ईयर्स एजुकेशन, आप मैट्रिक ऐड करोगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपके कौन से थे, ठीक है, वो आप सब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो या सिंपल आप जो है वो यहाँ पे साइंस भी कह सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब कंप्लीट किया था, ठीक है, वो आप ऐड करोगे यहाँ से। और अपडेट मार्क्स आपके कितने थे वो आपने ऐड करने हैं। आपके टोटल मार्क्स जो है वो मैट्रिक में कितने थे वो आपने ऐड करने हैं। आपने कहाँ से किया, तो लाइक मैं लाहौर को लेके चल रहा हूँ तो मैं यहाँ कह देता हूँ मैं 22 लाहौर से। और इंस्टीट्यूट आपका कौन सा है, मतलब किस स्कूल से आपने किया था, तो सिंपल आपका जो भी स्कूल बनता है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इस तरह विवर्ड आपने अपनी जो है वो इंटरमीडिएट आपने FSC प्री इंजीनियरिंग की या प्री मेडिकल किया, ICS किया, FA किया, जो भी आपने किया है तो देन वो ऐड करोगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आप दे दोगे जो भी आपके बनते हैं, जैसे कि प्री इंजीनियरिंग फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, इस तरह से ऐड करने के बाद आपने कब इसको पास किया, जब ऊपर मैंने फॉर एग्जांपल 2015 डेमो के तौर पर लिखा है तो मैं यहाँ पर 2017 कर देता हूँ। ठीक है,
ये लें 2017 कर दिया। उसके बाद अपडेट मार्क्स आपके कितने थे वो आपने यहाँ पर ऐड करने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, इस तरह से आपने अपनी तमाम एजुकेशन को यहाँ पर ऐड करना है। अदर कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा है, लाइक आपने डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है, आपने OMC किया हुआ है, आपने ऑफिस मैनेजमेंट किया हुआ है, उसकी डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। उसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करोगे, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, कहीं पे आपने पढ़ाया है, कहीं भी आपने कोई जॉब की है, असिस्टेंट रहे हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क छोटे से रहे हो, जो भी है तो लाजमी से ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, इससे आपका अच्छा इंपैक्ट बढ़ता है। उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इन मोड बिफोर दिस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपने कभी अप्लाई किया है, अगर अप्लाई किया था, ठीक है, कितनी बार किया था वो आपने बताना है। लाइक आपने मिसाल के तौर पर एक बार किया तो एक बार, तो अटेम्प्ट 1 ईयर पासिंग, क्या आपने पास किया था, किस साल में पास किया था, उसके बाद आप किस पोस्ट के लिए आपने अटेम्प्ट किया था, उसके बाद फिर कहाँ पर आपको फेल आए हुए हो आप स्क्रीनिंग टेस्ट में, फिजिक यहाँ पे आ सकते हैं, इंटरव्यू फेल्ड हो गया, क्या हो गया वो बताना है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे नील कर देता हूँ कि हमने पहले मोड में अप्लाई नहीं किया है। आर यू एम्प्लॉय प्रॉपर चैनल, मतलब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको जो है वो NOC अपने डिपार्टमेंट से लेना पड़ेगा, वो साथ में अटैच करना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉय नहीं है, सिंपल नो के ऊपर आप क्लिक करेंगे और सिंपल सेव एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखें जी, सेव एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड डाटा, अप्लाई पोस्ट गिवन बिलो। अब आप बताएं किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिंगल फीस पर आप 2 पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई ऑन दिस सीट के ऊपर, ऑन दिस पोस्ट के ऊपर क्लिक करोगे। देखो ना, सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना है तो सामने वाले अप्लाई ऑन दिस पोस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑन दिस पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया यू हैव अप्लाइड, क्लिक हेयर टू डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप। अब आप वो कह रहे हैं कि डिपॉजिट स्लिप जो है वो आप डाउनलोड कर लें, तो सिंपल इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यू हैव तो क्लिक हेयर के ऊपर जैसे ही आप इस डिपॉजिट स्लिप के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से डिपॉजिट स्लिप आ जाएगी, 1 लिंक 1 बिल। ये जैज कैश अकाउंट में भी मौजूद है, इसी पैसा के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। ये आपको PSID नंबर दे दिया, चलान नंबर दे दिया, इसे आपने कॉपी करना है ये वाला, ठीक है, इनवाइस नंबर, इसको आप कॉपी करोगे, वहां पे जाके अपने जैज कैश इसी पैसा के अंदर जो है वो ऐड करोगे तो आपके सामने आ जाएगा कि आपकी जो है वो फी 1510 रुपए, उसको आप पे कर दोगे, ठीक होगा व्यूअर्स। तो ये ऑनलाइन ही हो जाएगा। प्रिंट ऑफ दिस फॉर्म, इस फॉर्म को आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप प्रिंट करोगे, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई होगा क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लियर मेंशन किया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और ऑनलाइन फी डिपॉजिट, एप्लीकेशन फी बाय, ये फी बता दी है, यानी यहाँ पर कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपने एप्लीकेशन बजरिया डाक भी बेचनी है। वो देखें, हार्ड कॉपी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि आपने हार्ड फॉर्म के अंदर नहीं भेजना, तो देन क्लियर हो चुका है। तो सिंपल आप जो है वो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे। आप फॉर्म अपने पास सेव रखना चाहते हो तो प्रिंट दिस फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये चालान आपके पास जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर क्लिक किया तो इस तरह से चालान आपके पास आ जाएगा। मतलब आपके पास इजी पैसा जैज कैश नहीं है तो आप जाएंगे किसी जो है वो करीबी फ्रेंचाइज या कहीं पे भी जो फी वगैरह पे करते हैं तो देन वहां से जाकर आप इसको पे करवा सकते हैं। आप बैंक के अंदर इसको पे कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप पहले तो मैंने तरीकाकार आपको बता दिया है, आप इजीली मेरे तमाम तरीकों को फॉलो करते हुए इजी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल से भी PC से भी। लेकिन अगर आप फिर भी आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप रीजनेबल चार्जेस के अंदर जो है वो मुझसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। बहुत ही मुनासिब कीमत में घर बैठे सारा काम आपका फी पे तक जो है वो हो जाएगा और स्टेटस फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। मैं आपके साथ अपना जो है वो व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूँ। ये देखें जी, मेरा नाम अवैस चौधरी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030123794002। अगर आप इन किसी भी पोजीशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।